हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू की। यार ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज पूरे पड़े हुए हैं पहले से, उन्हें जरूर देख लो। 2022 के 2023 के पीवाईक्यूज की सीरीज अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अक्टूबर सेकंड से मैं शुरू करूंगा, उसे भी 2023 को भी लाऊंगा। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे पीवाईक्यूज डिस्कस हो जाएंगे, टाइमली डिस्कस हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर के एंड तक मैं सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर दूंगा। सितंबर में पीवाईक्यूज की सीरीज़ के दो दो चैप्टर हर हफ्ते आते रहेंगे। तो ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट हो रखी है, तो काफ़ी कुछ तो हो ही रखा है पहले से ही। बाकी लिक्विड सोल्यूशन हो चुका है, मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, एटॉमिक हो चुका है, और पीरियोडिक हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है। तो उसी सीरीज़ में अब केमिकल काइनेटिक्स है, और अगला चैप्टर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाएगा। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हम लोग बात करने जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद थर्मोडाइनमिक्स, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, माइनर इक्विलिब्रियम। दैट्स इट, द गेम इज ओवर। सारे चैप्टर लगभग डिस्कस हो जाएंगे, केवल इनऑर्गेनिक के बचेंगे। तो वो तो मैं एक ही दिन में सारे पीवाईक्यूज एक ही इनऑर्गेनिक की शीट में सारे डिस्कस कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? हमें नोट्स मिल रहे हैं texturecamp.in पे। वहाँ पे जाके हम नोट्स को अवेल कर सकते हैं अपने आसानी से, कोई दिक्कत की बात इसमें तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। और हमें जो एक्सेल शीट है उसमें पीवाईक्यू टैब पे टैप करोगे तो वहाँ से तुम्हें एक्सेल शीट में जाके डाउनलोडेबल लिंक भी मिल जाएगा पीवाईक्यूज के सारे सोल्यूशंस का। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और पहले क्वेश्चन से डिस्कशन को शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड हैव बीन मेजर्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज ऑफ 700 to 1000 Kelvin. The data has been analyzed by plotting the graph of ln k versus 10 raised to the power 3 by t graph. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल हमें बतानी है। ठीक, तो हमें पता है कि नष्ट वो अर्नियस इक्वेशन के हिसाब से एल एन के किसके बराबर होता है? ये एल एन के लिखने की हो जाएगा एल एन ए माइनस ई टू दावर ई ए बाई आर टी होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू होता है ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो एल एन के की वैल्यू हो जाएगी एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप इसका क्या है? स्लोप है माइनस ई ए अपॉन आर। अब इसमें हमें 10⁻³ के फॉर्मेट में रखना है। हमें किसके फॉर्मेट में रखना है? 10⁻³ के फॉर्मेट में। तो स्लोप की वैल्यू दी कितनी हमें? 18.5 दे रखी है, तो माइनस 18.5 इंटू 10⁻³। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ई ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 18.5 इंटू 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू जो है वो, आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है 8.31 रखनी है हमें, तो 8.31 रख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 153.735 इंटू 10⁻³ जूल्स, यानी कि 154 किलो जूल्स आ जाएगा आंसर। तो हम इसे यहीं पे लॉक कर देंगे और 154 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन ऐसे कहना चाहिए। तो आंसर इसका कितना आ गया? 154 आ गया। और सवालों को करने का तरीका क्या है भाई? पहले अपने आप अटैम्प्ट होंगे, उसके बाद फिर सोल्यूशंस देखे जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को वैसे भी चैनल को कम ही लोग देख रहे हैं, तो फिर कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे करते रहो। हम लोग 4000 मार्क पे पहुंचने वाले हैं, और 3-4 सब्सक्राइबर बचे हैं शायद। मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे 1395 के लगभग थे। और टेंशन की ज़रूरत तो ये है कि हम लोगों ने 700 सब्सक्राइबर लेने में 4 महीने का समय लगाया। इस बीच से तो मैं मतलब यार दुखी हो जाता हूँ कभी कभी। फिर सोचता हूँ नहीं यार, दुखी नहीं होना है, ये सब तो चलता रहता है कि नहीं। जो पढ़ रहे हैं कम से कम उन्हें तो ढंग से पढ़ा ही जाए। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन की फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन Γ1 A प्लस Γ2 B gives Γ3 C plus Γ4 D. The concentration of change of C changes from 10 millimoles per decimeter cube to 20 millimoles per decimeter cube in 10 seconds. So rate of appearance of D is 1.5 times the rate of disappearance of B, which is twice the rate of appearance of A. The rate of appearance of D has been experimentally determined to be 9 millimoles per decimeter cube per second. Therefore the rate of the reaction, हमें rate of the reaction बताना है। देख लेते हैं कैसे। तो ये जो रिएक्शन लिखी है इसे लिख लेते हैं, Γ1 A प्लस Γ2 B। तसल्ली से लिखना, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, Γ4 D। ठीक है,
तो रेट को हम क्या लिखते हैं, रेट विल बी इक्वल टू -1/Γ1 dA/dt इज इक्वल टू -1/Γ2 dB/dt। भाई रेट एक्सप्रेशन तो ये लिखते हैं +1/Γ3 dC/dt इज इक्वल टू +1/4Γ4 dd/dt। अब क्या कर रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो कह रहा है dd/dt इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स dB/dt। ठीक है, तो अगर हम 1.5 को इस तरह से लिख लें कि dd/dt इज इक्वल टू 3/2 dB/dt, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसे? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/3 dd/dt इज इक्वल टू 1/2 dB/dt। और क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो माइनस सब जगह लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें देखो दो चीज़ों की वैल्यू पता लग गई, Γ3 की वैल्यू पता लग गई हमें, सॉरी Γ4 की वैल्यू पता लग गई और Γ2 की वैल्यू पता लग गई। हमें किसकी वैल्यू पता लग गई? Γ4 की वैल्यू और Γ2 की। तो Γ4 यहाँ से कितना आ गया? Γ4 आ गया 3 और Γ2 की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच इज द, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वी है, विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो हमें ये पता है कि dB/dt जो है वो है 2 टाइम्स dA/dt के बराबर। तो इससे फिर से एक बात पता लग गई कि -1/2, एक बात और कंफर्म हो गई, dB/dt इज इक्वल टू हो गया किसके? -dA/dt के। तो Γ1 की वैल्यू आ गई 1। सबकी वैल्यू निकाल लेंगे फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं? और हमें दे रखा है कि dd/dt की वैल्यू है किसके बराबर? dd/dt की वैल्यू है 9 मिलीमोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और सेकेंड, यही है। तो और dC/dt की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? dC/dt की वैल्यू दे रखी है 20 - 10/10 यानी कि 1 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतनी दे रखी है। अब क्या कह रहा है? तो देखो अगर ये 9 और ये 1 आ रहा है तो ये कितना आ गया? इसमें हमें Γ3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि dC/dt इज इक्वल टू कितने टाइम्स आ रहा है? 1/9 टाइम्स आ रहा है, 1/9 टाइम्स dd/dt आ गया। तो हम इसे 1/3 को इधर कर दें, मतलब एडजस्ट कर दें इसे थोड़ा सा, तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि 1/a प्लस 2b गिव्स 1/3c प्लस 3d, ऐसा लिख देता। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3a प्लस 6b गिव c प्लस 9d, ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। और जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था वो तो यहीं से निकल आया था, यही था रेट ऑफ रिएक्शन। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। सवाल तो एक लाइन में लग जाता, आंसर 1 ही आना था, वो तो ऊपर वाली इक्वेशन से सी से ही निकल आता। ठीक है, ऊपर सी से ही निकल आता, ये ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती, यहीं से सवाल लग गया था सीधे सीधे। लेकिन मैंने पूरा तुम्हें करके दिखाया कि लैंग्वेज क्या कह रही थी और कैसे हमें सॉल्व करना है इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट 345 केल्विन द हाफ लाइफ ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैसियस कंपाउंड इनिशियली एट 55.5 किलो पास्कल वॉज 340 सेकेंड्स। व्हेन द प्रेशर वॉज 27.8 किलो पास्कल द हाफ लाइफ वॉज फाउंड टू बी दिस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। देखो अब क्या है कि टी हाफ जो है, अगर प्रेशर हाफ हुआ है, देखो प्रेशर कितना हुआ है? प्रेशर 55.5 से कितना हो गया? 27.8, यानी कि हाफ हुआ। तो हाफ लाइफ भी कैसी हो गई है? ये अगर हम प्रेशर लिख लें और ये हाफ लाइफ यहाँ पे लिख लें, हाफ लाइफ भी कितनी हो गई? 340 से 170, तो ये भी हाफ हुई। तो हाफ लाइफ जो है वो प्रोपोर्शनल आ गई प्रेशर के। अगर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है तो कैसा ऑर्डर है? ऑर्डर विल बी
ज़ीरो। ये तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर तुम्हें वैसे करना हो तो इसे कैसे करेंगे सवाल को? देखो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? प्रेशर की पावर 1 माइनस एन के। तो टी हाफ कितना हो गया? 340/170 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 55.5 डिवाइडेड बाई 27.8 की पावर 1 माइनस एन। तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। ठीक, तो 1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। वैसे सीधे तुम्हें इतनी मेहनत करने की पेपर में ज़रूरत नहीं थी। आंसर इसका 0 ही आ जाएगा, सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है कि अ फ्लास्क इज फिल्ड विद इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। द हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर 150 सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इस लाइन का मतलब लिखा है एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। ये बात तो यहीं पे लिख देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है। कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी इज। तो मान लेते हैं कि इसकी टी हाफ जो दी हुई है ए ऑफ ए की कितनी है? 100 है। और टी हाफ ऑफ बी कितनी है? देखो ये मेरा थोड़ा अतरंगी तरीका होता है लगाने का। दोनों के इक्वल मोल्स है तो हमने इसके भी ए मोल्स मान लिए और इसके भी ए मोल्स मान लिए। तो 100 सेकंड में ये कितना हो जाएगा? a/2। ये टी इक्वल्स टू 0 पे था, ये टी इक्वल्स टू 100 पे आया। टी इक्वल्स टू 0 पे ये था, ये टी इक्वल्स टू 100 पे कितना हो जाएगा? ये टी इक्वल्स टू 50 पे कितना हो जाएगा? a/2 और 100 पे a/4। अब टी इक्वल्स टू 200 पे कितना हो जाएगा? ये a/4 हो जाएगा। और ये टी इक्वल्स टू 200 पे कितना हो जाएगा? ये तो 150 पे भी होएगा a/8 और 200 पे कितना हो जाएगा? a/16। तो ये देखो कि a/4 जो है वो a/16 का कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। सिंपल बात है, तो सामने दिख रहा है कि a/16 इज a/4 इज 4 इंटू a/16। तो ये क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आ गया। तो इसका मतलब क्या गया? टाइम कितना आ गया? टाइम 200 सेकेंड्स आ गया। काम खत्म हुआ। सवाल पढ़ के ही लगाया जा सकता था, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आंसर हमारा 200 आ गया। इसे हाईलाइट कर देता। ठीक है, सिंपल तरीके से आंसर निकालना। देखो बच्चों की तरह, काइनेटिक्स मतलब इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर को इजी तरीके से ही करो, ज़्यादा मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहा है? कैटलिस्ट ए reduces the activation energy of a reaction by 10 kilojoule per mole at 300 Kelvin. The ratio of rate constant of Kt catalyzed upon Kt uncatalyzed is e to the power x. The value of x is, अब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो K catalyzed को हम क्या लिख देंगे? K catalyzed is equals to A into e to the power minus EA बाई आर टी। ई ए सी कैटलाइज्ड लिख देते हैं इसे। और ई अनकैटलाइज्ड को हम क्या लिख देते हैं? अनकैट लिख देते हैं। ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए यू लिख देते हैं अनकैटलाइज्ड को डिवाइड बाई आर टी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हमें यही निकालना था। तो के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए सी माइनस ई ए यू बाई आर टी। ठीक है, यही आ रहा। और ये इसकी वैल्यू गिवन कितनी है हमें? इसकी वैल्यू हमें -10 गिवन है। हमें क्या दी हुई है? रिड्यूसेस है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? कैटलाइज्ड वाले की कम होगी और अनकैटलाइज्ड वाले की ज़्यादा होगी। तो ई टू द पावर माइनस ऑफ -10 अपॉन आर टी दे रखा हमें। तो ई टू द पावर +10 बाई आर टी आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और किलो जूल में दे रखा है, सॉरी। तो ये किलो जूल का मतलब 10⁻³ और लिखना पड़ेगा यार, है ना, इंटू 10⁻³ बाय आर टी। तो ये 10⁻⁴ बाय आर टी आ गया। और 10⁻⁴ बाय आर टी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 300 इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है 8.31। इस सब को सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर 4.01 के लगभग आ जाएगा। और ये 4.01 का मतलब 4 आ जाएगा। तो
तो सवाल सिंपल हो जाएगा। वैसे कैलकुलेशन ईजी है, 8.31 इंटू 300 को हम 2500 लिख सकते हैं सिंपल। ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 2500 के बराबर ही है, ठीक है। तो इसे आसानी से लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। सिंपल तरीके से सवाल लगते जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन लग चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मीनवाइल यार ये बात ध्यान रखना कि अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर मैं पढ़ाऊंगा ट्यूसडे को, जो अगली क्लास में देखोगे वो स्टेट्स ऑफ मैटर की होगी, तभी उसके PYQs आएंगे। और उधर हम लोग एल्काइल हैलाइड शुरू करने वाले हैं। तो अब 12th का सिलेबस 12th में चलेगा, 11th का सिलेबस 11th में चलेगा। ऑर्गेनिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 11th की पूरी, ठीक है। तो 11th वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि उनका कोर्स स्लो चल रहा है, तो बिल्कुल स्लो नहीं चल रहा भाई मेरे। ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जिस टॉपिक में जितनी क्लास की ज़रूरत है मैं उतनी क्लास खुद ही दे रहा हूँ। यू नो नीड टू से एनीथिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं दे रहा हूँ ना, मेरे को यार ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे को करना दो ना। मैं तुम पहली बार 12th में हो या 12th पास में हो, मैं तो यार पिछले 10-12 साल 15 साल से यही कर रहा हूँ ना। तो मेरे को ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, कैसे ख़त्म करना है, कब कितनी वेटेज किसे देनी है, तो मेरे पे ऊपर छोड़ दो, तुम क्यों परेशान होते हो, है ना। यार एक ग्लेयर फ्री ग्लास ले लिया जाए क्या, इसमें रिफ्लेक्शन आता है आंखों पे, आंखें दिखती नहीं, तो ग्लेयर फ्री ग्लास ले लेते हैं, सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर डिजिटल बोर्ड आ गया तब तो मज़ा ही आ जाएगा यार, है ना। क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो यार बिल्कुल चवन्नी छाप सवाल है। कैसे लगाएंगे देखो, ln k की वैल्यू दे रखी है 33.42 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ k/t, ठीक ठीक है। तो अब इसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, तो ln k किसके बराबर होता है, ln a माइनस e/RT। तो E A की वैल्यू कितनी आ गई, E/R की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो हमें दी हुई है कितनी, 2 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे K नहीं होना चाहिए यार, तो K को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से K हटा देता है। तो ये कितनी आ गई अब, तो E A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू R की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 8.3। तो ये आ गया 6.66 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 166 किलो जूल। तो आंसर इसका 166 लिख दिया। ये सिंपल सवाल है, इनमें तो बिल्कुल बॉदर करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाई 9 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट कांस्टेंट गेट डबल्स। 9 डिग्री पे डबल हो रहा है, अज्यूमिंग द रिएक्शन टू बी अकरिंग एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज फाउंड टू बी। तो ठीक है, तो log K2/K1 हम सीधे फॉर्मूला यूज़ कर लें। कहाँ से, अर्नियस इक्वेशन से क्या होता है, EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक। अब 1/T1 माइनस इसे कितनी वैल्यू जा रही है, ये हो रही है log 2 के बराबर, 2 टाइम्स हो जा रहा है। E A की हमें वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हमें पता है 3.303 इंटू 8.3, और 1/T1 की वैल्यू दी है 300, और ये हो गया 1/309, क्योंकि 9 डिग्री बढ़ाने पे अब रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। इन जनरल कब होता है, इन जनरल होता है 10 डिग्री पे। तो E A इंटू ये हो जाएगा 9/2.303 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 309। बड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसे करोगे ही, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 इंटू E A इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 309। 0.3 हटाया 90 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 9 से 3 जा 9 और 3 जा 303, और ये 3 से 3 कट गया, 10 आ गया। तो ये E A की जो वैल्यू आ गई, ठीक है, E A की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, इसे सबको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3090 इंटू 8.3 इंटू 2.3 डिवाइडेड, मतलब डिवाइड तो कुछ करना ही नहीं, सब कट पिट गया। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 58.98 किलो जूल्स
यानी कि 59 किलो जूल्स आ जाएगी इसकी वैल्यू। कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 4 नंबर चाहिए तो इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आंसर कितना आ गया इसका? 59 आ गया। सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यार अगर हमें के की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है? 5.5 इंटू 10⁻14। अब हमें कितना परसेंट कंप्लीट करना है? 67। तो हमें पता है कि के इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक, ए नॉट माइनस या लॉग ए नॉट अपॉन, हाँ ठीक है ऐसा लिख देता है। तो के की वैल्यू दी है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 2.303। ठीक, completion is that x into 10⁻⁴ the half life of the reaction। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है कि वो हाफ लाइफ के वैसे दे रखी है, हाफ लाइफ के टर्म में दे रखी है। एक लाइन पढ़ी नहीं यार मैंने। क्या कह रहा है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज एक्स टाइम्स एक्स इंटू 10⁻⁻1 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? टाइम के की वैल्यू ये दे रखी है तो के को हम टी हाफ के टर्म में लिख लें। के को अगर हम टी हाफ के टर्म में लिख लें तो टी हाफ, इसे के लिख दें, इसे टी लिख दें, लॉग इसे 1/1 माइनस 0.67 लिख देते हैं। टी को हम लिख देते हैं कितना? एक्स इंटू 10⁻⁻1 इंटू टी हाफ, ये कह रहा है टी हाफ के टर्म में। 2.303 अपॉन के को लिख देते हैं क्या? टी हाफ अपॉन, लिख दें कितना है? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ 1/1 माइनस 0.67। ठीक, तो ये आ गया। टी हाफ से टी हाफ कैंसिल हो गया, देखो भाई आराम से। अब 0.693 से करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, ये है ना। ये तो सीधे सीधे डिवाइड हो जाता ना। चलो ऐसा नहीं करते, तो x इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन 0.693 इंटू लॉग ऑफ 100 माइनस 0.633। ठीक, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10 लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग ऑफ 0.33। ठीक, और log 0.3 की वैल्यू हमें दे रखी 0.4771। तो इसे सॉल्व कर दोगे पूरे को तो x की वैल्यू जो निकल आएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी 4.771 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693। ठीक, तो ये आ जाएगा 16.04 यानी कि 16 आ जाएगा आंसर। भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। गंदे सवाल, कैलकुलेशन लंबी आ रही है तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत से कैलकुलेशन को करना चाहिए और घर पे भी सवाल लगाते समय कैलकुलेटर्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 200 डेज, द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर 83 डेज। ठीक है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन लैम्डा, सॉरी टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो हमें जो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303। तो मतलब इसे ऐसे लिख रहे हैं इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय टी हाफ के टर्म में लिख रहे हैं तो टी हाफ कितना है? 200। भाई टी हाफ इज इक्वल टू, तो के इज इक्वल टू क्या होता है? के इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यही लिख दिया मैंने। टी हाफ की वैल्यू 200 दे रखी है तो ये 2.303 अपॉन टी की वैल्यू 83 दे रखी है। लॉग ऑफ ए को मान लेते हैं 100 और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए नॉट 100 मान लिया, ए की वैल्यू निकाल ली तो ये इससे ही कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आ गया 83 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू लॉग 100 ऑन ए। ठीक, इसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक,
इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड करोगे पूरे को तो ये आ जाएगा 0.9। चलो मैं कर ही देता हूँ। और 8×24/200 तो ये 0.125 आ गया। ठीक, 0.125 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.125 ही आ जाएगा जी। एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो गया, 25/200। हाँ ठीक है, 0.125 आ गया। और इसे हमने क्या लिख दिया, log ऑफ 100/a। अब 0.125 किसका एंटी लॉग है, देखो हमें दिया हुआ है 1.33 का, तो ये हो गया 1.33 इज इक्वल्स टू 100/a। तो a की वैल्यू आ गई 100/1.33 यानी कि 75.187 यानी कि 75%। 1.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 को हम लिख सकते हैं 4/3। तो 4/3 देखोगे तो 100, इसे हम ऐसे लिख दो, देखो एक अगर स्टेप और लिखना चाहो तो इसे लिख लो 4/3 हो गया ये। तो ये एग्जैक्टली 75% यहाँ से आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सवाल। ठीक है, इतना आसानी से किया जा सकता है और ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। और कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, आसानी से निकल जा रहे हैं सवाल। ठीक, करा द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वन ऑफ द रिएक्शन इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज 532,611। अरे गंदी कैलकुलेशन फिर से, जूल पर मोल। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 310 डिग्री टू 100 द चेंज इन द रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व इज 300। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है तो हमें पता है log ऑफ k एट 310/k100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 532,611 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 2.3 ले लो, इसमें 3 दिया हुआ, इंटू 8.3 1/300 माइनस 1/310। ठीक, तो ये हो गया 532,611 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 310। ठीक, इस सबको सॉल्व कर दोगे तो log k ऑफ 310/k ऑफ 300 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो k एट 310/k ऑफ 300 विल बी इक्वल्स टू 10⁻3। ठीक है यार, कैलकुलेशन मैं पहले से करके रखता हूँ तो सामने ऑन स्पॉट कैलकुलेशन करूँगा, बड़ी लंबी हो जाएगी और क्लास खामो खाम में बड़ी महसूस होगी तुम्हें, है ना। तो कैलकुलेशन तो हम लोग करके रखेंगे। तो k ऑफ 300 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 310 1 इंटू 10⁻3 k ऑफ 300, या फिर k ऑफ हमें निकालना किस में, k ऑफ 300 निकालना है ना। तो k ऑफ 300 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ k ऑफ 310। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गई तो आंसर इसका हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन दिस इज फॉलोड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड इज। तो इसमें भी यार के गलती से शायद प्रिंट हो रहा है, इसे के को हटा ही देते हैं। ठीक, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो के की वैल्यू किसकी होती है, ए इंटू e⁻ के बराबर होती है। और जो दे रखी है वो दे रखी है 6.5 इंटू 10⁻12 इंटू e⁻26,000/t। तो E/r की वैल्यू कितनी आ गई, 26,000। तो E की वैल्यू आ गई कितनी, 26,000 इंटू 8 पॉइंट कितने दे रखी है आर की वैल्यू, पूरी दे रखी 314। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 216164 जूल्स। ठीक, ठीक है, और ये आ जाएगा 216.164 किलो जूल्स, यानी कि 216 किलो जूल्स आंसर आ गया। सरल सवाल है यार, इनमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा लगाने में, ये तुम्हें अपने आप लगा लेने चाहिए और इनमें सवाल गलती नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसका क्या आ गया, 216 आ गया। हर सवाल में एक ही चीज़ पूछ रहे हैं और हर इतने सारे सवाल आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैसेस कंपाउंड ए इज 240 सेकेंड व्हेन द गैस सब्सटेंस वाज 500 टर्न इनिशियली द प्रेशर वाज रिड्यूस्ड टू 250 टर्न द हाफ लाइफ इज फाउंड टू बी 4 मिनट
4 मिनट मतलब हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, तो ऑर्डर कैसा आ गया, 1 आ गया इसका। 4 मिनट का मतलब 240 सेकेंड्स हो गया, और कंसंट्रेशन चेंज करने से प्रेशर चेंज करने से हमारा क्या, हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ऑर्डर कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये तो मतलब पढ़ के ही लगाने वाला था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर विद टाइम इट्स गिवन बाय दिस, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज टी, हाफ हमें बतानी है। तो के टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एल एन पी नॉट अपॉन पी। तो एल एन पी नॉट अपॉन पी हमें दे रखा है, स्लोप दे रखा, तो हमें टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन के एल एन पी नॉट अपॉन पी। तो हम इसे लिख दें -1 अपॉन के एल एन पी अपॉन पी नॉट। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, 1 अपॉन के की वैल्यू दे रखी है कितनी, -3.465 इंटू 10⁻⁴, ठीक। तो टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा, 0.693 अपॉन के। तो 1 अपॉन के की वैल्यू दे रखी है दिस, तो ये हो गया सीधे कितना, 1 अपॉन के की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, अच्छा उल्टा ग्राफ दे रखा है, सॉरी। तो ये के टी की वैल्यू ही है, सीधे इधर ही लिख देते हैं इसे, ये माइनस के टी के बराबर हो जाएगा, ये माइनस के टी के बराबर हो जाएगा। तो माइनस के की वैल्यू ही दे रखी है हमें, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 3.465 इंटू 10⁻⁴। तो ये आंसर इसका जो आ जाएगा वो 2 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो आंसर इसका 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। वो के टी हमने 1 अपॉन कर दिया, जबकि ग्राफ जो दिया है टी के साथ दिया, तो जो स्लोप है वो माइनस के बराबर है, उल्टा लिख दिया मैंने। मतलब मैंने टी वर्सेस पी वाई पी नॉट का बना दिया था, वो पी नॉट वाई वर्सेस टी का था, तो इसलिए लेफ्ट राइट में चेंज करना पड़ा मेरे को, ठीक है। ये सही मिस्टेक है जो तुमसे भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स 2b प्लस सी, द हाफ लाइफ और दिस एंड दिस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो क्या कर रहा है कि ए से 2b प्लस सी बना, जब कंसंट्रेशन डबल हुआ, व्हेन concentration is doubled, the half life become 1/2। तो ऑर्डर विल भी कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। तो जो मैंने काइनेटिक्स में प्रूफ करवाया उनसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिंपल सीधे सीधे करे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ AB2 इज 200 सेकेंड एज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% डिकम्पोजिशन। तो ये तो सीधे सीधे पता है कि के की वैल्यू कितनी हो गई, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 80% डिकम्पोज करना है, तो 80 है बाई 100 माइनस 80, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना, टाइम निकालना हमें, टी निकालना, लॉग 5 बचा है ना, लॉग 5 ही बचा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई कितनी, लॉग 5 की वैल्यू होती 0.699 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.3, इससे कैंसिल हो गया, 2 जीरो नीचे आ गए जिससे ये कैंसिल हो गया। और ये 0.39699 को अगर हम 7 लिख लें, 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख लें, तो ये आ जाएगा बिल्कुल। अगर हम हाँ इसे ऐसे ही लिख दें तो ये कितना आ जाएगा, 1400 बाई 3 आ जाएगा, 1400 3 बाई कितना हो जाएगा 3, 466.66 यानी कि 467 आ जाएगा, ठीक है। इससे देखें अगर ऐसे आ रहा, हाँ 467 आ जाएगा, उसे 0.7 लेनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि इसमें वैल्यू 0.48 दे दी हमने, 0.4771 ले लिया था, ठीक है।
तो इसके ध्यान रखने की बात है कि ये कितना जाएगा 467, और ऑप्शन मैच कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि इंटीजर सवाल नहीं था, है ना, सबसे खुशी की बात है ये। अगला सवाल देखो, अगला सवाल मैं बिना पेन चलाए लगा दूं, मज़ा आ जाएगा तुम्हें देख के। देखो क्या कर रहा है, 2NO गिव्स H2 प्लस 2H2 प्लस N2, 2NO प्लस 2H2 गिव्स N2 प्लस 2SH2O। The above reaction is studied at 800 degree centigrade. The related data is given in the table। ठीक है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ। कह रहा था above reaction has been studied at 800 केल्विन, ठीक है, और डाटा हमें गिवन है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। देखना जरा भाई, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने फिक्स रखा, ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, तो ये आधा करने पे ये कितने टाइम्स हो गया, देखो ये कितने टाइम्स हो गया, ये 1/4 हो गया, ये हाफ हुआ तो ये 1/4 हो गया, यानी कि इसका पावर कितनी है 2, ठीक। और जब इसका कांस्टेंट रखा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने पे इसका भी कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, ये भी हमारा ये हाफ हुआ तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गया, तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर, सॉरी ये 1/4 हुआ और ये 1/2 हुआ, तो दोनों के रिस्पेक्ट में कितना आ गया ऑर्डर, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आधा हुआ और ये भी अप्रॉक्सीमेटली आधा हुआ। हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आ गया, 1 आ गया। तो एक के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है, एक के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। और ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनओ पूछा है, ओ एनओ के बीच में तो हम पहले निकाल चुके, क्या ऑर्डर कितना आ गया 2, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं थी। और ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर हमारा 3 आ जाएगा। सिंपल सवाल खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बी follows the first order kinetics and after 70 minutes the concentration of A was found to be the half of its initial concentration, यानी कि टी हाफ हमें दे रखा है कितना 70 मिनट्स, ठीक। टी हाफ हमें 70 मिनट्स दे रखा है, तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ हमें दे रखा है मिनट में और हमसे पूछा है किस में, सेकेंड्स में पूछा है, देख लो ध्यान से। तो 70 इंटू 60 कर देंगे, तो इसे बस डिवाइड करना है यार, अब तो डिवाइड कर ही दोगे, तो ऊपर आ जाएगा 693 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ गया 6 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो जाएगा 231/14 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा 16.5 इंटू 10⁻⁻5, और हमें लिखना है -6 में कितने अच्छे लोग हैं, तो 165 इंटू 10⁻⁻6 आंसर लिख देंगे, काम खत्म हुआ सेकंड इनवर्स। तो आंसर इसका 165 आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है, फॉर द रिएक्शन गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज दिस, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 2 मिनट्स विल बी इक्वल टू, तो के की वैल्यू हमें पता लग जाएगी 0.693 को, हम 693 को ऐसे लिख लें 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई टाइम हमें दे रखा है 0.3010, तो के की वैल्यू हमारी आ गई 2.303 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब क्या कर रहा है कि के की वैल्यू इतनी हो गई, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम विल बी कंसंट्रेशन निकालना, अच्छा या रेशियो निकालना है, तो हमें हो गया के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू 2.303 दी है, ये 2.303 हो गया, डिवाइड बाई ये हो गया कितना 2 मिनट्स का मतलब हो गया 120 सेकेंड लॉग, अच्छा ऊपर मिनट में ही दी है, ओह ये तो और भी अच्छा है, ये मिनट में ही दी है, कितना अच्छा है, तो और भी आसान हो गया, तो ये 2 हो गया लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, लॉग ए नॉट अपॉन ए के बराबर आ गई, तो ए नॉट अपॉन ए किसके बराबर आ गया 100 के बराबर आ गया, और हमें रेशियो निकालना था, तो इसका आंसर क्या लिख दें 100, खत्म हुआ 100। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है,
ये हमें ग्राफ दे रखा है, इसकी हमें एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है यार, है ना। अब हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें पता है किसके बराबर होता है, एल एन के किसके इक्वल टू लिख दें, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ई ए अपॉन आर की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी 1/t के बीच में ग्राफ है, और ई ए अपॉन आर की वैल्यू हमें दे रखी है 20/5। 20/5 माइनस का तो ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। 2 है, हमें आर की वैल्यू दे रखी 2, तो यह आ जाएगा कितना 4, यानी कि 8 कैलोरीज नहीं पूछ रहा है, तो आंसर इसका 8 आ गया। सवाल ख़त्म हुआ आसानी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से डेटा वाला आ गया है, तो सवाल लगा देंगे आसानी से। कह रहा था रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, वाई के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। कितने अच्छे लोग हैं, बता दिया हमें। एल और एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम रेट को लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 0, ठीक। तो अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट देख लें, 2 एक्सपेरिमेंट को देखें, तो आर की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स की वैल्यू में दे रखी है एल, वाई की तो ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को अगर हम देख लें, तो फर्स्ट वाले से हमें दे रखी है कि 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू के। तो के की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻²। तो के की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो 4 इंटू 10⁻² 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻² इंटू एल। तो एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1 बचा, और ये 2 आ गई, तो 2 इंटू 10⁻1 आ गया एल, ठीक। एल की वैल्यू आ गई। अब एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट को देख लो। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, थर्ड एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि m इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻² इंटू 0.4, ठीक। तो ये हो गया कितना, m की वैल्यू आ गई कितनी, m की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से आ गई m की वैल्यू 8 आ गई। तो l अपॉन m निकालना, हमें क्या निकालना है, m अपॉन l निकालना है। तो m अपॉन l की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 इंटू 10⁻1 यानी कि 40 आ गई। सिंपल सवाल था, आसानी से निकल आया। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अज्यूमिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ ट्रेस रेडियोएक्टिव एलिमेंट x विद अ हाफ लाइफ ऑफ 30 ईयर्स इज एब्जॉर्ब बाय ए ग्रोइंग ट्री, द अमाउंट ऑफ x रिमेनिंग इन द ट्री आफ्टर 100 ईयर्स, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू, हमें हाफ लाइफ कितनी 30 ईयर्स, तो k की वैल्यू दे रखी है 0.693/30, ठीक। तो कह रहा है 0.693/30 यानी कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2.303। साफ साफ लिख दें थोड़ा, 2.303/t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है कितनी, 100 ईयर्स है, हाँ 100 है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसे काट देते हैं, तो ये 0.3 आ जाएगा। यहाँ से काटा 0 बढ़ाया, ये इससे कट गया 100 आया, ये इससे कट गया, ठीक। तो 1 इज इक्वल्स टू आ गया log 1/x। तो 1/x की वैल्यू आ गई 10, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10⁻⁻1 यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻1 माइक्रोग्राम, क्योंकि हम माइक्रोग्राम में ही ट्रीट कर रहे थे, तो आंसर इसका 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया और काम खत्म हुआ। तो इस तरह से हमने केमिकल बॉन्डिंग के भी सारे सवाल डिस्कस कर लिए। 45 मिनट तो लग नहीं थे यार, हर क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा डिस्कशन का समय नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल थे। जब हमने एडवांस के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं, 2022 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं चैनल पे, है ना। तो एडवांस वाली PYQ सीरीज़ भी देख के कर सकते हो उसे भी, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं आज, फिर हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे आगे की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखो, और जो क्वेश्चन भेज रहे हैं उनके मैं आंसर उस पर पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यार लोगों तक शेयर करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।